पाकिस्तान में होने वाले मॉर्निंग शोज, पॉडकास्ट और ये जो यूट्यूबर्स के शोज होते हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। अस्सलाम तुम्हारा बीवी है, मेरे साथ अकेली नहीं होती। अदाकारा संगीता साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये सही है? मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी। मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे सेट पर आए। अब मैं जा रही हूँ कि आज के बाद ये जो टुन माजून इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल करना छोड़ दें। ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ नहीं कर सकदियां। ਤੁਸੀਂ कोशिश करके देख लो क्योंकि ये थोड़ी है माजून, मेरी है नहीं है ये लफ्ज खत्म नहीं हो सकता। मगर मुझसे वहाँ कहाँ कोताही हुई, वो ये हुई कि मैंने लफ्जों के चुनाव में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, जो कि आम जिंदगी में शायद बात करते करते हो जाती है। मेरा लाइव शो है, रिकॉर्डेड नहीं है। छोड़ूंगी नहीं अगर आपने कुछ तकलीफ दी ना। पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स में मुख्तलिफ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और उनका हक भी है। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, लेकिन अगर आप नोट करें तो पाकिस्तान की बर्बादी और उसकी बदनामी पॉलिटिक्स की वजह से इतनी नहीं हो रही जितनी इन मॉर्निंग शोज, पॉडकास्ट और यूट्यूबर्स की वजह से हो रही है। और हो भी क्यों ना भाई, लोगों की अटेंशन मिलती है तो आपको व्यूज आते हैं तो वो डॉलर में ट्रांसलेट होते हैं। और डॉलर कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन कोई हद होती है। आपने सोशल मीडिया को एक मंडी बना दिया है। यानी ऐसा लगता है जैसे बस आप सुबह उठते हो ना, आप सोचते हैं कि आज मैं कौन सी बेगैरती ऐसी करूं, कौन सी ऐसी बेशर्मी करूं जिससे मुझे थोड़े से व्यूज मिल जाएं। वैसे भी जितने भी अभी 1.5-2 साल में पीछे टॉप पर यूट्यूबर्स थे, उनकी भी हालत देख लें। अल्लाह ताला ने उनको कहां पहले पहुंचाया और उसके बाद फिर कहां से नीचे उनको लेकर आए। और आज वो मिलियंस डॉलर्स भी खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी वो रेपुटेशन वापस हो जाए। वो वीडियोस बना रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन दे आर नोवेयर। बात यह नहीं है कि हम किसी के गिरने से या किसी के नाकामी से खुश होते हैं। हमें खुशी होती है कि पाकिस्तान का कोई भी शख्स जो है वो अपना नाम बनाता है और वो ग्लोबली अपने नाम को कहीं पहुंचाता है। लेकिन प्लीज अपने रास्ते तो दुरुस्त कर लीजिए, अपना किबला दुरुस्त कर लीजिए, अपने तौर तरीके और जो आप मीडिया पे फैला रहे हैं उसके बारे में तो सोचें कि किस बारे में बात कर रहे हैं आप, क्या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आप, इन बच्चों के दिमागों में क्या डाल रहे हैं जो रोज सोशल मीडिया पे होते हैं और रोज वो देखते होंगे कि यार हमसे जो बड़े लोग हैं, जो हमसे सीनियर्स हैं, उनकी क्या हालत है। तो फिर आप उनको क्या तबलीग दे सकते हैं, क्या आप उनको तरबियत दे सकते हैं। वो तो कहते हैं यार आप लोगों की जो अपनी नस्ल है उसकी तो ये हालत है कि एक दूसरे को इस तरह बेइज्जत करते हैं। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा पाकिस्तानी आप सही को सही और गलत को गलत कहने की हमेशा जुर्रत रखें। मत डरें इस बात से कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, मुझे कोई अनफॉलो कर देगा। कोई अनफॉलो करेगा तो आपको 4 लोग फॉलो भी कर लेंगे। और ये फॉलो अनफॉलो का चक्कर प्लीज खुदा का वास्ता ये कोई जिंदगी का महवर नहीं होना चाहिए हम लोगों का। तो पाकिस्तान को बदनाम करना बंद करें और ये मॉर्निंग शोज और यूट्यूबर्स और ये जितने भी पॉडकास्ट हैं, इन पर मुझे लगता है कि रेगुलेशन अब लगना बड़ी जरूरी है। ये हो तो जाते हैं, रिलीज भी हो जाते हैं, लेकिन जब ये चलते हैं तो उसके बाद पैमरा हो या कोई भी ऐसा इदारा हो, उसे चाहिए कि उनकी रेगुलेशन पर कोई ना कोई काम करें और बराह रास्त अवाम के साथ भी उनके रिजल्ट हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमें भी पता हो कि अगर कोई चीज गलत आ रही है तो उसका कोई रिजल्ट, अगर बुरा ही आया है और उसकी कोई सजा मिली है या उसकी कोई माफी किसी ने दी है, तो हम तक भी पहुंचे और हमें भी पता चले कि यार गलत करने का नतीजा गलत ही होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के नाम को हम आगे लेकर जाएंगे। सियासी मामला बिल्कुल अलग हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करें। पाकिस्तान का अपना कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो मुख्तलिफ जावियों से लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, आप टेबल के कौन सी साइड पर बैठे हैं ये बड़ा डिपेंड करता है। लेकिन यकीन करें, मैं आपको अपने दिल से कह सकता हूं, इस धरती का कोई कसूर नहीं है। ये एक जमीन है जिस जगह पे हम पले हैं, बड़े हुए हैं। हमें यहाँ पे रिस्क, रोटी हमारा सब लगा हुआ है और इसी ने हमें आज कोई नाम और निशान या कोई पहचान दी भी है, तो इसकी इज्जत करना। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा तुम्हारा बीवी है मेरे साथ अकेली नहीं होती। अदाकारा संगीता साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये सही है? मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी। मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। मैं कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे सेट पर आए और मैं जा रही हूँ। कि आज के बाद ये जो टुन टुन माजून इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल करना छोड़ दें। ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ क्योंकि ये थोड़ी है माजून। मेरी है नहीं है ये लफ्ज खत्म नहीं हो सकता मगर मुझसे वहां कहाँ कोताही हुई, वो ये हुई कि मैंने लफ्जों के चुनाव में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, जो कि आम जिंदगी में शायद बात करते करते हो जाती है। मेरा लाइव शो है, रिकॉर्डेड नहीं है। छोड़ूंगी नहीं अगर आपने कुछ तकलीफ दी ना